राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की वर्ष भर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम मीन्स इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित अवधि में किसी भी देश के द्वारा अंतिम वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है उनका जो मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। हर किसी भी देश का जो वृद्धि या विकास है उसकी जो गणना की जाती है वो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगी तो निश्चित तौर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय के घटक कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय के जो घटक हैं उसमें जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएफपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट और पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये जीडीपी, एनडीपी या जीएनपी है, इनको फिर फर्दर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जीएनपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह इसको एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह एनएफपी एट मार्केट प्राइस और एनएफपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जो राष्ट्रीय आय है दैट इज एनएफपी एट फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो साधारण लागत का है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय है, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि राष्ट्रीय आय है ये देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो निश्चित तौर पे जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं कि जीडीपी क्या है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य ये है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों को से जो प्राप्त आय है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मीन्स कुछ विदेश के व्यक्ति भी यहाँ अपने आए हुए हैं, अपने यहाँ के लोग भी विदेशों में गए हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत चाहे वो देशी अपने देश का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, उनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जब मार्केट प्राइस की बात आती है कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत है, तो इसमें जो कि कोई भी वस्तु है, सपोज उदाहरण के तौर पर ये पेन है, ये फैक्ट्री में बन के क्या बनता है, 8 रुपये का, प्लस गवर्नमेंट है इसके ऊपर टैक्स लगाती है वो 2 रुपये का है, तो ये 10 रुपये का है, दैट इज मार्केट प्राइस। यानी जब हम इसका ये मूल्य इसमें गणना करते हैं तो उसको सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर कहते हैं। लेकिन जब उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और साधारण लागत पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूट किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो वितरित हुआ है, जब उसको शामिल करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर साधारण लागत पे होती है। तो इस तरह से इन दोनों में जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में, वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जब दूसरा बात आता है कि एनडीपी क्या है, जीडीपी में से एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
से जब हम कैपिटल कंजप्शन अलाउंस यानी पूंजी उपभोग जो खर्च है वो घटा देते हैं, या उसमें क्या घिसावट हुई है, डेप्रिसिएशन हुआ है, वो घटा देते हैं, तो जीडीपी एनडीपी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो जब एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जब मार्केट्स जो बाजार कीमत से कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस बाजार कीमत से कैलकुलेट करेंगे और उसमें से सीसी घटा देंगे, तो निश्चित तौर पर अपने को एनडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। और जब उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और घटा देंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। अब बात आती है कि व्हाट इज जीएसटी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। Market value of all the final goods and services produced by the residents of a country within the year। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से है जो एक निश्चित अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की जाती है, उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्योंकि जो जीडीपी है और जो जीएनपी है, इसमें अंतर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। बहुत सी वस्तुएं हैं जो विदेशी हैं, अपने यहाँ देश में आते हैं, वो यहाँ पर व्यापार करते हैं और उसके बदले जो वापस जो मनी ले जाते हैं वो अपने देश में ले जाते हैं। अपने यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो बाहर काम करते हैं और वो यहाँ पर पैसा लाते हैं। तो इस तरह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नेट बैलेंस होता है उसको जीएनपी कहेंगे। मीन्स अगर जीएनपी कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसलिए विभिन्न देशों में जो आयात निर्यात का बैलेंस है, अगर आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो जीएनपी से कम होगा, अगर निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अपने ये कह सकते हैं कि जो जीएनपी भी मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों की कैलकुलेट करते हैं। जब एनएनपी की बात आती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात आती है, तो जीएनपी में से यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस सीसी कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। तो इसी तरह अपने एनएनपी निकालते हैं और एनएनपी एट जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की बात करते हैं डीपीआई, तो बहुत से डीपीआई मींस जो पर्सनल इनकम जो व्यक्ति अपने डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जिसको वो खर्च कर सकता है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस डीपीआई। लेकिन कई बार पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम जब राष्ट्रीय आय में से निकालते हैं तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं जैसे कारपोरेट प्रॉफिट वगैरह हैं या बहुत से ऐसे हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स ट्रांसफर अर्निंग्स हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। तो जो पर्सनल इनकम जिस व्यक्ति को पर्सनल इनकम हो, चाहे ट्रांसफर अर्निंग्स हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह हैं, उसके खुद की जो अर्निंग्स हैं उसमें से जो नेशनल इनकम में से जो कारपोरेट प्रॉफिट्स वगैरह हैं या इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है वो निकाल देते हैं तो पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। और पर्सनल इनकम में जो पर्सनल टैक्सेस निकाल देते हैं तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। अब उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय आय प्राप्त की विधियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट नेशनल इनकम। तो तीन विधि हैं, उत्पाद विधि, वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। दूसरा इसमें आय विधि, इनकम मेथड, और तीसरा इसमें व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसे हैं कि जो डबल काउंटिंग होते हैं। तो हमें सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही इसमें शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करना होता है।
इसमें राष्ट्रीय आय की गणना में वो वस्तुएं ही सम्मिलित की जाती हैं जिनसे आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होता है। सपोज उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर अपने खुद के घर के पेशेंट्स को देखता है, या जो एक मदर है वो अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो ये उसकी ये एक्टिविटी राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं आएगी। हाँ, वही अगर उस बच्चे को कोई किसी दूसरी लेडी देखभाल करी और उसके बदले में उसको कुछ मेहनताना मिल रहा है, पारितोषिक मिल रहा है, तो उसकी राष्ट्रीय आय में काम शामिल होगी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। तो जब उत्पादन की बात आती है, प्रोडक्टिविटी, तो इसमें जो भी वैल्यू एडेड यानी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंतिम जो मूल्य होता है उसकी काउंट करते हैं, और इस तरह से ये एक राष्ट्रीय आय की गणना का वो एक विधि है। सेकेंड है आय विधि। विभिन्न व्यक्ति हैं, वो विभिन्न वस्तुओं पर अपना जो उपभोग जो वस्तुएं हैं या उत्पादक वस्तुएं उन पर खर्च करते हैं, अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं। तो अपने ये मान के चलते हैं सेविंग है दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। तो जो आय है, विभिन्न जो उत्पादन के साधन हैं, जो उनको आय प्राप्त होती है, डिफरेंट उत्पादन के 4 साधन हैं, तो उनकी जब आय की गणना करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो अपने को जो नेशनल इनकम है वो प्राप्त होगी। और तीसरी वैल्यू, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करता है तो मेरे तो वो एक एक्स व्यक्ति का तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो वाई व्यक्ति की इनकम में जुड़ जाता है। तो आय और व्यय दोनों पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए जितना व्यय खर्च होता है विभिन्न वस्तुओं के ऊपर, अगर उसको काउंट करते हैं तो भी अपने राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को हम समझ सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भारत में भी जो 2 टाइप के मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसमें उत्पाद विधि है और आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।